गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं जीके 10 टेस्ट का नेक्स्ट पार्ट। तो आइए हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, टिफेन थेलर। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी, टिफेन थेलर। तो 1750 ईस्वी में दिल्ली में टिफेन थेलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की। और अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने? तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अशोक के अभिलेखों पर 14 विषय वर्णित है, जिसे 14 अभिलेख कहते हैं। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमेक में मिलते हैं। ये भी याद रखना जरूरी है कि अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दूसरा। बंगाल के किस नवाब के समय ब्लैक होल की घटना हुई थी? मुर्शीद कुली खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, सिराजुद्दौला। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना हुई थी। इसके अंतर्गत एक छोटी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था और अगले दिन 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई थी दम घुटने से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है? कानपुर गंगा नदी किनारे स्थित है, अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है, हैदराबाद गोदावरी के किनारे और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। तो इसमें सी वाला आंसर सही नहीं है, क्योंकि हैदराबाद गोदावरी नहीं बल्कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। बाकी सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तस्मानिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प ए, प्रशांत महासागर। तो तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है। इसकी राजधानी होबार्ट है। तो याद रखिएगा किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 में है। राजभाषा का उल्लेख प्रावधान भाग 17 में है। संघ राज्य क्षेत्रों के विषय में प्रावधान भाग 9 में है। और आपात उपबंध का प्रावधान भाग 18 में है। तो इसमें विकल्प सी सुमेलित नहीं है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 8 में है, भाग 9 में नहीं है। बाकी याद रखिएगा, नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है, राजभाषा का भाग 17 में है और आपात उपबंध 18 में है। कुछ और अन्य महत्वपूर्ण भाग में भी हैं, जैसे भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, भाग 11 केंद्र राज्य संबंध है, भाग 12 केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है। ये सब भागों को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि रजत क्रांति किससे संबंधित है? चांदी से, यूरिया से, अंडा से, खेल से। तो इसका सही आंसर है अंडा से, क्योंकि अंडा भी रजत चांदी की तरह सफ़ेद होता है, तो इसलिए अंडा उत्पादन से संबंधित रजत क्रांति है। अन्य क्रांतियाँ हैं, जैसे हरित क्रांति फसल उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, भूरी क्रांति उर्वरक से है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज उत्पादन से है, गोल्ड क्रांति आलू से है, लाल क्रांति टमाटर तथा मांस से है, सुनहरी क्रांति सेब के उत्पादन से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा। प्रमुख क्रांतियाँ 10-12 हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रावण कहाँ से होता है? लार से होता है, अग्नाशय से होता है, पित्तरस से होता है, आमाशय से होता है। तो इसका सही आंसर है अग्नाशय से। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रावण अग्नाशय से होता है। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पचाना। जैसे लार से टाइलेस एंजाइम का श्रावण होता है और आमाशय से पेप्सिन तथा
रेनिन का श्रावण होता है। इसी तरह अन्य एंजाइम भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। मात्र एक सर्प जो घोंसला बनाता है वो किंग कोबरा है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लिसिया है। टुंडू रोग गेहूं में लगता है। दमा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो इसमें डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि दमा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है, बल्कि ये कवक के कारण होता है। तो कवक जनित कुछ अन्य रोग भी हैं, जैसे कि दाद कवक से होता है, गंजापन कवक से होता है, एथलीट फूट बीमारी भी कवक के कारण होती है। नेक्स्ट देखते हैं, करंट से संबंधित ये प्रश्न है कि देश की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू हुई। किन है, मुंबई नासिक के बीच, मुंबई अहमदाबाद के बीच, चेन्नई कोयम्बटूर के बीच, मुंबई पुणे के बीच। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी, ये सी लिखा गया है। तो ये शुरू हुई थी मुंबई और पुणे के बीच। तो दोस्तों ये जीके 10 टेस्ट के 10 प्रश्न थे। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, कितने आपके सही हुए ये भी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो देखने के बाद ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।